अरे, मार्चिंग टाइम्स देखो। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बॉनी के लिए बॉलिंग का समय है। बात करते समय लड़के ने अचानक अपने हाथ में बास्केटबॉल फेंक दिया। गेंद केविन के बाएं पैर पर जा गिरी, जिससे केविन जमीन पर जोर से गिर पड़ा। जब कोच ने देखा कि क्या हुआ तो उन्होंने तुरंत जानना चाहा कि यह किसने किया, लेकिन लड़के ने दोष मैक्स पर डाल दिया, जो चुपचाप एक तरफ खड़ा था। अपनी कक्षा के साथियों में मैक्स अपनी उम्र के लिए असामान्य रूप से लंबा और मजबूत था, लेकिन इससे वह एक बाहरी व्यक्ति भी बन गया। इसी कारण से उसे अक्सर दूसरों द्वारा अस्वीकार और उपहासित किया जाता था। भले ही उस पर गलत आरोप लगाया गया था, मैक्स ने बहस नहीं की। उसने बस कोच के आदेश का पालन किया और केविन को उठाने के लिए चला गया। लेकिन केविन, जो यह नहीं जानता था कि गेंद मैक्स ने नहीं फेंकी थी, गुस्से में मैक्स की मदद को ठुकरा दिया। मैक्स हमेशा से ही शांत था। जब से वह छोटा था और उसे कुछ सीखने में कठिनाइयां थीं, इसलिए उसके स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। कई छात्र उसे अजीब नजरों से देखते थे, उससे बचते थे या उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे। हर दिन स्कूल के बाद मैक्स अकेले घर जाता था। किसी से बात करने से बचने के लिए अपने हेडफोन पहनता था, लेकिन स्कूल बस में भी उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते थे। ड्राइवर इस दृश्य का आदी हो चुका था। इस दृश्य का आदी हो गया था। कई साल पहले मैक्स के पिता ने एक अपराध किया था और जेल गए थे, और अन्य बच्चे इसका उपयोग उसे चिढ़ाने के लिए करते थे। मैक्स ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप वहां से चला जाता। उसने बाहर से कोई भावना नहीं दिखाई, लेकिन घर पहुंचने पर वह अपने बिस्तर के नीचे उदास और असहाय महसूस करता। एक दिन उसकी दादी ने उसे बताया कि एक नया पड़ोसी बगल में आकर बस गया है। नए परिवार का एक बेटा था जो मैक्स की उम्र का ही था, और उसकी दादी ने उसे दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया। उस रात जब मैक्स कचरा फेंकने बाहर गया तो उसने देखा कि नया पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि केविन था, वही लड़का जो पहले मिला था। हालांकि केविन शारीरिक रूप से विकलांग था, लेकिन उसे यांत्रिकी का बहुत शौक था। मैक्स ने चुपके से देखा कि कैसे केविन का यांत्रिक पक्षी आकाश में उड़ान भर रहा था। वह हैरान था और उसने केविन के पैरों पर ब्रेस और उपकरण भी देखे, लेकिन फिर केविन ने अचानक मैक्स को देख लिया और मैक्स घबरा गया और भाग गया। उनमें से कोई नहीं जानता था कि भविष्य में वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अपनी पढ़ाई में कठिनाइयों के कारण मैक्स को विशेष ट्यूशन सत्रों में भाग लेना पड़ता था। एक दिन उसने एक नए ट्यूटर से मुलाकात की और वह ट्यूटर केविन निकला। हालांकि वे पहले मिल चुके थे, यह पहली बार था जब उन्होंने आधिकारिक रूप से एक दूसरे का परिचय कराया। केविन ने अपने बैग से एक किताब निकाली जो राजा आर्थर और शूरवीरों की कहानी थी। मैक्स ने पन्ने पर लिखे शब्दों को देखा, लेकिन वह उन्हें धारा प्रवाह नहीं पढ़ सका। केविन ने उसे अपनी आंखें बंद करने और ध्यान से सुनने के लिए कहा। फिर केविन ने जोर से पढ़ना शुरू किया। उसने समझाया कि हर शब्द एक चित्र का हिस्सा है और हर वाक्य अपने आप में एक सुंदर पेंटिंग है। उसने मैक्स से कहा कि वह अपनी कल्पना का उपयोग करके उन सभी चित्रों को जोड़ने की कोशिश करे। जाने से पहले केविन ने मैक्स को किताब दी और उसे पहला अध्याय पढ़ने के लिए कहा, लेकिन मैक्स को संदेह था कि वह इसे अकेले कर सकता है। ये नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तुम करोगे अगर तुम 8वीं कक्षा में जाना चाहते हो तो, या अगर नहीं तो तुम हमेशा उन विशेष स्कूलों में जा सकते हो जहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं जो अपना नाम भी नहीं कह सकते। भगवान, अब समझ में आया। जैसे ही केविन जाने की तैयारी कर रहा था, मैक्स ने समझाया कि उसने बास्केटबॉल नहीं फेंका था। केविन नहीं समझ पाया कि मैक्स दूसरों को उसे गलत आरोप लगाने क्यों दे रहा था। मैक्स ने बस इतना कहा कि वह कोई परेशानी नहीं चाहता था। कुछ समय तक मैक्स ने किताब को नहीं छुआ, लेकिन केविन धैर्यवान था। वह मैक्स को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा और धीरे धीरे मैक्स में सुधार होने लगा। एक दिन केविन ने अचानक मैक्स से एक सवाल पूछा। तुम्हें सोने का ताज कमाना कैसा लगेगा? वह फिर से कह सकते हो? एक सोने का ताज लगभग $5। केविन की स्थिति के कारण उसकी माँ ने उसे कभी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन केविन ने सोचा कि अगर मैक्स उसके साथ जाए तो वह उसे मना सकता है। इसलिए दोनों लड़के साथ में पार्क गए। दुर्भाग्यवश वहाँ उनकी मुलाकात उनके सहपाठियों से हो गई। दोनों अजीब लोगों को एक साथ घूमते देख बाकी लोग केविन और मैक्स का मजाक उड़ाने लगे। कोई परेशानी नहीं चाहने पर मैक्स ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन केविन ने बहादुरी से जवाब दिया। गुस्से में एक सहपाठी केविन की ओर झपटा, लेकिन पार्क के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा गार्ड ने उसे जल्दी से रोक दिया। उस रात आतिशबाजी ने आकाश को रोशन करना शुरू कर दिया। क्योंकि केविन बहुत छोटा था, वह कुछ भी नहीं देख सका। बिना झिझक मैक्स ने केविन को अपने कंधों पर उठा लिया। मैक्स ने पहले भी आतिशबाजी देखी थी, लेकिन उस रात वे पहले से कहीं ज्यादा चमकीली लग रही थी। केविन के लिए भी यह एक विशेष साहसिक यात्रा थी। जब वे जाने वाले थे, उनके सहपाठी बाहर निकास पर उनका इंतजार कर रहे थे। महत्वपूर्ण क्षण में मैक्स ने केविन को अपनी पीठ पर उठाया और दौड़ पड़ा। केविन ने अपने हाथों से उसे दिशा बताई, ये बताते हुए कि किस रास्ते पर जाना है। ऐसा लग रहा था जैसे केविन मैक्स का दिमाग बन गया हो और मैक्स केविन की टांगें। वे एकदम सही तरीके से आगे बढ़े, लेकिन अंततः वे एक बंद रास्ते पर पहुंच गए। उनके सहपाठी उन्हें पकड़ने में सफल हो गए। कोई और विकल्प न होने पर केविन ने मैक्स को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। नदी का किनारा कीचड़ भरा था और मैक्स लगभग फंस गया, लेकिन उसने धक्का देकर पार कर लिया। जल्द ही पुलिस, जिसे रिपोर्ट मिली थी, पहुंची और उन्हें बचा लिया। जब मैक्स को अधिकारियों द्वारा घर लाया गया तो उसके दादा दादी ने सोचा कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन केविन की माँ ने जल्दी से सब कुछ समझा दिया। नमस्ते नमस्ते, आपके पोते ने मेरे बेटे की जान बचाई। गर्म रहो मैक्स, शुभ रात्रि। मैक्स ने सोचा कि उसे डांटा जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसके दादा दादी ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि वे उसकी बहादुरी पर गर्व महसूस करते हैं। अगले दिन केविन फिर से मैक्स से मिलने आया। वह चाहता था कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा करें, लेकिन मैक्स ने पहले मना कर दिया।
मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मेरे कोई दोस्त नहीं है और मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। इसे दोस्ती के रूप में मत सोचो, इसे साझेदारी के रूप में सोचो। तुम्हें दिमाग की जरूरत है और मुझे पैरों की, और ओज का जादूगर दक्षिण सिंसिनाटी में नहीं रहता। केविन के शब्दों ने मैक्स को गहराई से प्रभावित किया। उसके बाद से मैक्स केविन की टांगे बन गया और केविन मैक्स का दिमाग। साथ मिलकर उन्होंने एक अचानक और अप्रत्याशित चुनौती का सामना किया। एक योद्धा अपने कार्यों से अपनी योग्यता साबित करता है। तो ये कहाँ है? ये कहाँ है? उसे सौंप दो, दुष्ट। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा उससे अपने गंदे हाथ हटाओ। उस क्षण मैक्स एक सच्चे योद्धा की तरह खड़ा था। बुरे लोग डर गए और भाग गए। जिस लड़की की उन्होंने मदद की उसने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया, और यहाँ तक कि रेस्तरां के मालिक ने उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मुफ्त भोजन देकर पुरस्कृत किया। केविन ने मैक्स के दिल को ठीक किया और मैक्स ने केविन के टूटे शरीर को